एक और बड़ी खबर आ रही है। पूनम पांडे का इंस्टाग्राम पोस्ट ये कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ, जिंदा हूँ। इंस्टा पर वीडियो भी पोस्ट किया है। कल सर्वाइकल कैंसर से मौत की खबर आई थी। सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता जरूरी है, ये पूनम पांडे का कहना है। एक दूसरे को सशक्त बनाएं, ये एक और पोस्ट आया है इंस्टाग्राम पर, जिससे अब सस्पेंस लगातार बरकरार है। कल लगातार ये खबर आ रही थी कि पूनम पांडे की मौत हो गई है, कैंसर की वजह से, सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत हुई है। और एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया है जिसमें ये लिखा गया है कि मैं यहाँ हूँ, जिंदा हूँ। इंस्टा पर वीडियो भी पोस्ट किया है। कल सर्वाइकल कैंसर से मौत की जुड़ी खबर आई थी। सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता जरूरी है, ये पूनम पांडे ने कहा है। एक दूसरे को सशक्त बनाएं। तो एक और पोस्ट आया है इंस्टा पर, जिसको लेकर अब काफी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि कल दिन भर चलता रहा कि पूनम पांडे की मौत हो गई है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जिससे ये कहा गया है कि मैं यही हूं, जिंदा हूं, और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करती हुई नजर आ रही हैं पूनम पांडे। तो कल बकायदा पूनम पांडे के मैनेजर की तरफ से पोस्ट किया गया था और कि सुबह सुबह ये दुखद खबर है, पूनम पांडे नहीं रही हमारे बीच सर्वाइकल कैंसर की वजह से। और अब एक और पोस्ट सामने आया है जिसमें ये सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करती हुई पूनम पांडे नजर आ रही हैं और ये भी कह रही हैं कि मैं यहीं पर हूं, जिंदा हूं। तो अब जो सस्पेंस था उसको लेकर क्या वजह थी, क्यों ऐसी खबर फैलाई गई थी, और ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट किया क्या है, इसमें कितनी सत्यता है, ये भी एक अभी जांच का विषय है। क्योंकि बहुत सारी बातें अब चल रही हैं, बहुत सारी अफवाहें इस वक्त चल रही हैं। एक तरफ पूनम पांडे की मौत की खबर चलती रही, दूसरी तरफ एक और इंस्टा पर अब वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें सर्वाइकल कैंसर को लेकर ही पूनम पांडे जागरूक करती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पूनम पांडे के एक और इंस्टाग्राम पोस्ट से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. I'm alive. तो आई एम अलाइव, ये पूनम पांडे ने खास तौर से ये वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम अलाइव, मतलब मैं जिंदा हूं। और वो सर्वाइकल कैंसर के प्रति लोगों को लगातार जागरूक कर रही हैं कि ये एक ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटिव है, बचा जा सकता है। उसके लिए बस जागरूकता जरूरी है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो ये नया ये वीडियो इंस्टाग्राम पर बकायदा पूनम पांडे ने पोस्ट किया है और इस बात का जिक्र करती हुई नजर आई हैं कि हाँ, वो जिंदा हैं और सर्वाइकल कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही हैं। तो कल जो दिन भर खबर चलती रही कि पूनम पांडे की मौत हो गई है, उसको लेकर बहुत सारे कई लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे थे, क्योंकि मैनेजर ने बकायदा इंस्टाग्राम हैंडल से ही पोस्ट किया था कि पूनम पांडे हमारे बीच नहीं रही हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से। लेकिन आज एक और वीडियो सामने आया जिसमें पूनम पांडे खुद कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैं जिंदा हूं, और वो बकायदा इस बात का भी जिक्र कर रही हैं कि सर्वाइकल कैंसर के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। इसका इलाज भी है और आप अगर सही टाइम पर इसका इलाज शुरू कर दें तो इससे कोई खतरा नहीं है। तो जागरूक करती हुई नजर आई हैं और इंस्टाग्राम पोस्ट किया है। अब से 20 मिनट पहले ये पोस्ट आया है जिसपे पूनम पांडे ने इस बात का जिक्र किया है, सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूक कर रही हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक कल खबर आई थी जिसमें लिखा गया था, बकायदा मैनेजर ने पोस्ट किया था, पूनम पांडे के मैनेजर ने पोस्ट किया था कि पूनम पांडे हमारे बीच नहीं रही हैं, सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी, जिसकी वजह से कल दिन भर ये खबर चलती रही। फिर धीरे धीरे
ये खबर पर सस्पेंस बना हुआ था कि ये कितनी बात सच है, लेकिन आज खुद पूनम पांडे ने अब से 20 मिनट पहले ही ये वीडियो डाला है और उसमें हैशटैग भी लिखा है डेथ टू सर्वाइकल कैंसर और बाकायदा जागरूक करती हुई नजर आई हैं लोगों को कि सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है अगर सही टाइम पर इलाज हो, उसकी दवाई भी है, तो इसके लिए जागरूक रहने की जरूरत है। और क्या कहा है पूनम पांडे ने, एक बार फिर सुनिए। और इससे पहले हमारे सहयोगी साकिब क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। कैंसर के बारे में बताया, जो लोग जिन्हें पता नहीं था, शायद उनके इस पूरे के पूरे स्टंट की वजह से लोगों को उस बारे में पता चला, एक जागरूकता आई, लोगों को कम से कम ये ज्ञान मिला कि सर्विकल कैंसर असल में होता क्या है और सही समय पर अगर इसकी वैक्सीनेशन कर ली जाए तो इसे रोका जा सकता है। लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बात भी पहुंची कि 4 से लेकर 14 साल तक की महिलाओं के लिए भारत सरकार ने अब मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है इस बजट के दौरान। अब दूसरा मत जो होगा वो ये भी होगा कि पूनम पांडे का 1.3 मिलियन फॉलोअर्स का एक पूरी की पूरी लिस्ट है, उनकी जो एक पूरा का पूरा पुराना इतिहास रहा है वो ज़रूर कहीं ना कहीं आके सामने खड़ा होगा कि आपने जिस तरह से एक पब्लिसिटी के लिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया है। आप पिछले 24 घंटे में आप देखिए कि किस तरह से लोग उनके लिए परेशान हुए। हालांकि कहीं ना कहीं अंदर से लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि पूनम पांडे जिंदा हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई भी खबर नहीं आ रही थी। ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने 4 तारीख, जैसा कि आपने बताया कि 4 तारीख को कैंसर अवेयरनेस डे है और वो कल ये प्लान कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एक प्रेशर आया, जिस तरह से लोग परेशान हुए, उसके बाद उन्हें आज ही के दिन उन्हें लाइव आना पड़ा। 12 बजे का ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने एक समय दिया था, जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो जारी करते हुए अपने वेबसाइट का भी पोर्टल दिया है। अगर आप उस वेबसाइट पे जाएं तो आप उस पर देखेंगे कि सर्विकल कैंसर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। पूनम पांडे ने जो इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड किया है वही वीडियो आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो 2 मत हैं कि एक तरफ आपने अवेयरनेस तो फैला दी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्रमोशन के लिए भी यूज़ किया है। अब इसमें 2 मत, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग इसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नेगेटिव तरीका था लोगों को समझाने का। एक अलग तरीके से भी आप समझा सकते थे, अगर पूरी की पूरी जो एक लॉबी है वो एक साथ आती, वो एक साथ आकर बात करती तो ये हो सकता था। लेकिन जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं कि नेगेटिव चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं, तो जिस तरह से ये पूरी की पूरी एक नेगेटिव प्रक्रिया के तहत एक पॉजिटिव वे में दिखाने की कोशिश की गई, उसमें कहीं ना कहीं पूनम पांडे ज़रूर सफल हैं। लेकिन जनता को भी ये तय करना होगा कि अगर उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल किया है तो हर किसी का अपना मत होगा। अब हम ये जनता पर छोड़ते हैं कि क्या उन्होंने जो ये तरीका अपनाया वो सही है या गलत। और इस मामले में सुनील पाल का क्या कहना है, जरा सुनते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और पूनम पांडे जिंदा है ये सुनकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। मालिक उसे लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन इस तरह का प्रचार और प्रसार सर्वाइकल कैंसर के लिए करना बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा है, बहुत लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन चलो क्या कह सकते हैं। हमारे देश की जनता जो रिएक्ट करेगी वो करेगी। फिलहाल ये सुन के बहुत खुशी हुई, देख के बहुत खुशी हुई कि पूनम पांडे जिंदा हो और एक अच्छे मूड में हो, खुश रहो और हो सके तो कभी ऐसी अफवाह फैलाने की ना कोशिश करो, किसी को राय दो, इससे बुरा असर पड़ता है। थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, थोड़े से लोगों के अटेंशन के लिए इस टाइप की हरकत करना। और हमारे सहयोगी साकिब क्या कुछ और जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। उनको बहुत पहले ही छोड़ दिया था, हालांकि लॉकअप करके एक शो आया था जिसमें उनकी मां नजर आई थी। अब उसमें देखना ये होगा हमें कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा था, लगातार जैसा कि हम लगातार कल से कवर कर रहे हैं, कल से ही पूनम पांडे की को खोजने की कोशिश की जा रही है और लगातार हम ये बात अपने लोगों को भी बता रहे हैं कि अगर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कोई बात रखी जाती है तो हो सकता है वो हैक हो या फिर हो सकता है कि वो कोई अलग बात हो, क्योंकि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को आप औपचारिक प्लेटफॉर्म की तरह नहीं देख सकते। उस पर अगर कोई खबर जाती है तो वो एक साथ लगातार वायरल होती है और वो वायरल खबर का हिस्सा होता है। लेकिन
औपचारिक पुष्टि नहीं की जा सकती। अब जैसा कि पूनम पांडे आज 12 बजे ऑन एयर आई, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की और खुद वो वीडियो जारी किया। उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि पूनम पांडे जिंदा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया की गई, कहीं ना कहीं ये एक परेशान करने वाली भी थी। तो इसके दो हिस्से, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि इसके दो अलग अलग मत ज़रूर हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक नेगेटिव पीआर भी क्रिएट किया है, जिसका असर आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं लोग रिएक्शंस भी इस पर देंगे अपने अपने, कि कुछ को लगेगा कि हाँ ये सही तरीका है, कुछ कहेंगे कि बिल्कुल गलत है। तो देखिए, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अब तो बाकायदा पूनम पांडे ने ये 2 पोस्ट किए हैं, बैक टू बैक 2 उनके पोस्ट आए हैं इंस्टा हैंडल पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे जागरूक करना था लोगों को, इसलिए मैंने ये अफवाह फैलाई जिससे सर्वाइकल कैंसर के प्रति लोग जागरूक हो सके। तो एक कैंसर में उन्होंने एक कैंसर का भी जिक्र किया। 2 जो वीडियोस उन्होंने पोस्ट किए हैं इंस्टाग्राम पे, उसमें दोनों वीडियो में ये कहा है कि हाँ मैं जिंदा हूँ और बस मेरा मकसद ये था कि लोग इसके प्रति जागरूक हों, इसलिए ऐसी खबर हमने फैलाई है जिससे लोग अब इसके बारे में जान सके। और उसमें उन्होंने वैक्सीन का भी जिक्र किया कि ये प्रिवेंटिव है ये कैंसर, और HPV वैक्सीन है जिससे बहुत जल्दी इसका अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। और बड़ी खबर की बात